तो दोस्तों, क्या आपने करेंसी ट्रेडिंग में कुछ ट्राई किया है कभी या करने की सोच रहे हैं? लेकिन कुछ ना कुछ सवाल ज़रूर रहते हैं जब करेंसी फॉर्मेट ऑफ ट्रेडिंग में पैसे लगाने की सोची जाती है। काफ़ी सारे कन्फ्यूजन्स भी हैं। तो इस वीडियो में बेसिक लेवल के जो डाउट्स होते हैं उनको आंसर करने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको इंडिया में करेंसी ट्रेडिंग करनी है तो सबसे पहला सवाल यही आता है कि क्या ये लीगल है? जी हाँ, करेंसी ट्रेडिंग इन इंडिया इज़ एब्सोल्युटली लीगल। आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बेस करेंसी इंडियन रुपी रहता है, लेकिन उसके अलावा आप यूएस डॉलर, यूके पाउंड, यूरो और उसके अलावा जापानीज़ येन में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली इन चारों पेयर्स में आप एक तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं। करेंसी ट्रेडिंग इंडिया में एब्सोल्युटली लीगल और ये आरबीआई और सेबी के अंडर आती है, तो बिल्कुल रेगुलेशन की कोई टेंशन नहीं है। लेकिन सिंस इसका फ्लक्चुएशन इतना ज़्यादा होता है, इतनी वोलेटिलिटी ज़्यादा होती है इसमें, तो बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस नॉर्मल ट्रेडिंग से, इक्विटी मार्केट से, कमोडिटी मार्केट से इसमें ज़्यादा है। तो करेंसी मार्केट में आपको थोड़े ज़्यादा रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। इसमें स्पॉट और फ्यूचर्स दो तरह की मार्केट्स होती है, ये सबसे पहले आपको जानना चाहिए। फिर अगला सवाल आता है कि इस पर्टिकुलर मार्केट को कौन रेगुलेट करता है। जैसे इक्विटी मार्केट को एक्सचेंजेस के थ्रू सेबी रेगुलेट करता है, तो सेबी इसमें भी रेगुलेशन में आता है, लेकिन ऑन टॉप ऑफ दैट इसमें आरबीआई भी रेगुलेट करता है। तो डबल सॉर्ट ऑफ रेगुलेशन है, क्योंकि यहाँ पे पैसा इन्वॉल्व है, रुपी इन्वॉल्व है। अगर ऐसा होगा तो आरबीआई अपने आप आ जाएगा। फेमा एक्ट 1999 के बाद ये चीज़ हुई थी। अब ये दो बड़े रेगुलेटर्स करेंसी मार्केट को इंडिया में चलाते हैं। अब कई लोग पूछते हैं कि सबसे पहले क्या करना चाहिए मेरे को करेंसी ट्रेडिंग की शुरुआत करने के लिए। देखिए, आपको ये ध्यान रखना है कि इंडिया में आप पेयर्स पे ट्रेडिंग कर सकते हैं, तो इंडियन रुपी को बेस करेंसी माना जाएगा और उसके बाद आपके पास 4 ऑप्शन रहेंगे। उसके अलावा ये जानना आपको ज़रूरी है कि करेंसी सिर्फ डेरिवेटिव्स फॉर्मेट में हो सकती है, मतलब फ्यूचर्स या ऑप्शंस। मतलब जैसे आपको बताया कि फ्यूचर और स्पॉट मार्केट में ही इसके थ्रू ट्रेडिंग की जा सकती है। नेक्स्ट सवाल होता है कि करेंसी ट्रेडिंग में अलग तरह के रिस्क क्या हो सकते हैं। देखिए, जब इंटरनेशनल ग्लोबल एस्पेक्ट सामने आती हैं, अगर आप पाउंड के साथ या मान लीजिए यूएस डॉलर के थ्रू आप करेंसी पे में ट्रेडिंग कर रहे हैं, अब इतनी ज़्यादा फ्लक्चुएशन हो सकती है, तो शॉर्ट टर्म में सर्टेन लेवल पे आप पैसा कमा सकते हैं। लेकिन अगर आपका इंटेंशन लॉन्ग रन में है, तो अगर शॉर्ट रन में कोई दिक्कत आती भी है तो आपको अपनी पोजीशन को होल्ड करके आना चाहिए। ये भी समझना चाहिए कि किस कारण, व्हाट इज़ द रीज़न दैट द यूएस डॉलर एंड इंडियन रुपी हैज़ अ ह्यूज सॉर्ट ऑफ अ गैप। ये भी जानना ज़रूरी है कि ज़रूरी नहीं कि इन दोनों करेंसीज़ के कारण ही इनके प्राइस का वेरिएंस बढ़े। मतलब यूएस डॉलर की वैल्यू अगर बढ़ती है तो इसका मतलब ये नहीं कि इंडियन रुपी ने कुछ ऐसा किया है। मे बी समथिंग इज़ हैपनिंग इन द यूएस मार्केट और इनफैक्ट इन द मिडल ईस्टर्न मार्केट। कहीं भी इंडिया में, वर्ल्ड में कुछ हो रहा है, उसका यूएस डॉलर पे इम्पैक्ट पड़ेगा। इम्पैक्ट पड़ा तो ये जो करेंसी पेयर है वो भी हिल जाएगा। तो आपको इस तरह से इसको सोच के चलना है कि ग्लोबल फैक्टर्स प्ले अ ह्यूज रोल इन करेंसी ट्रेडिंग, और आपकी कान, आँख सब कुछ खुला होना चाहिए जब आप करेंसी ट्रेडिंग करते हैं, और स्पेशली तब जब आपका टर्नओवर बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट डाउट इज़ कि क्या करेंसी ट्रेडिंग के लिए अलग से अकाउंट खोलना पड़ता है? जी नहीं, डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट जो आप खोलते हैं उसके बाद आपको अपनी करेंसी डेरिवेटिव्स का सेगमेंट एक्टिवेट करवाना पड़ेगा अपने ब्रोकर से। कई बार अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस में ही वो आपको ऑप्शन दे देते हैं, तभी अगर आप इसको सेलेक्ट कर देंगे तो आपका करेंसी डेरिवेटिव्स फॉर्मेट अलाउ कर दिया जाएगा। अगर आप फॉर्म के थ्रू फॉर्म भर रहे हैं तो वहाँ पे भी आपको चेक बॉक्स को टिक करना है कि आपको करेंसी डेरिवेटिव्स में भी ट्रेडिंग करना है। अब इसकी अच्छी बातें क्या हैं? देखिए, इसमें ना तो आपको एसटीटी देना पड़ेगा, कोई ट्रांजैक्शन चार्जेस नहीं लगते। इसमें कॉन्ट्रैक्ट साइज़ भी छोटा होता है। वॉलेटिलिटी वेरी करती है, लेकिन कभी भी ज़्यादा कभी कम हो सकती है, तो इसको फ़ायदा भी मान सकते हैं, नुकसान भी। ट्रेडिंग आवर्स ज़्यादा होते हैं, 9 AM टू 5 PM करेंसी मार्केट, और वहीं पे इसका मार्जिन भी कम होता है। तो एक तरीके से आपको ये समझना पड़ेगा कि करेंसी ट्रेडिंग इतना ये भी इंडिया में पिकअप नहीं हुआ है, लेकिन कुछ ना कुछ वहाँ पे ज़रूर है। तो अगर आप एक पोर्टफोलियो लेके चलते हैं तो आपके लिए ये एक ठीक ठाक ऑप्शन हो सकता है। अगर आपके कुछ स्पेसिफिक सवाल हैं
करेंसी ट्रेडिंग को लेके, तो कमेंट्स में ज़रूर बताइए और होपफुली उसमें से हम कुछ वीडियोस आपके लिए ज़रूर लेके आएंगे ताकि आपको डिटेल में आंसर मिल सके। अभी के लिए दोस्तों बस इतना ही। ऑल द बेस्ट फॉर योर करेंसी ट्रेडिंग। थैंक यू सो मच। बाय बाय।